Assalamualaikum students, hopes you are all fine. It's me मोहम्मद तलहा आफ्ताब, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले अपने पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इस पेपर पैटर्न को सिर्फ वो स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे जो 2021 में मैट्रिक के पेपर देंगे। 2021 के अंदर जो स्टूडेंट मैट्रिक के पेपर देंगे सिर्फ वही इस पेपर पैटर्न को फॉलो करें। यू नो वेरी वेल के पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन हमारे पास सेक्शन ए जो डिपेंड करता है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते क्या हैं, ये किस तरह से आते हैं, ये तमाम तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इसमें हमारे पास टोटल इस सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आते हैं और हमने तमाम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन इस सेक्शन का जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 20 मार्क्स। मींस एक अगर हम MCQs अटैम्प्ट करेंगे तो हमें 1 पॉइंट मींस 1 मार्क मिलेगा। इस तरह से जब हम 20 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट कर लेंगे तो हमें इस सेक्शन के कंप्लीट 20 मार्क्स मिलेंगे। इस सेक्शन के तमाम क्वेश्चन के मार्क इक्वल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस सेक्शन बी में आते हैं। इस सेक्शन के जो टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास हैं 50 मार्क्स। इसमें हमें 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन में से हमने 2 पार्ट्स को लाजमी अटैम्प्ट करना होता है और तमाम क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वल है। मीन्स अगर हम बात करें 50 मार्क्स का ये सेक्शन है और हमने 10 सवाल अटैम्प्ट करने हैं तो एक क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क का हुआ। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। अगर अब बात यह है कि जो 2 पार्ट्स हमने सेलेक्ट करने हैं वो किस तरह करने हैं उसको मैं समझा दूँ। ये मैंने कुछ आप लोगों को पेपर का एक स्केच डिज़ाइन किया है। ये प्रीवियस पेपर्स को, जो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं उनको देखते हुए इस पैटर्न को मैंने डिज़ाइन किया है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसी पैटर्न से आपका पूरा पेपर आए और इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका पहला सवाल चैप्टर नंबर 1 से आया है, दूसरा सवाल सिस्टम ऑफ रियल नंबर चैप्टर नंबर 2 से है और तीसरा सवाल लॉगरिथम चैप्टर नंबर 3 से है। अब बात की है कि हमसे कहा कि भाई ईच क्वेश्चन में से हमने 2 पार्ट्स को अटैम्प्ट करना है। तो ये 2, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसके पार्ट A, B और C 3 पार्ट्स हैं। अब हमने इसमें से 2 पार्ट्स को अटैम्प्ट करना है। तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, मीन्स हमने सेट्स से एक सवाल कर लिया और एक सवाल रियल नंबर, तो ये 2 पार्ट हमने अटैम्प्ट कर लिए। तो लॉगरिथम का क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करना हमें ज़रूरी नहीं है। या हमने सेट्स और लॉगरिथम अटैम्प्ट कर लिया या हमने सिस्टम ऑफ रियल नंबर और लॉगरिथम का सवाल अटैम्प्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें हमने कम से कम 2 पार्ट लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें से हमने 2 पार्ट अटैम्प्ट करें, इसमें से 2 पार्ट अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3 में से, क्वेश्चन नंबर 4 में से 2 पार्ट अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 5 में से 2 पार्ट अटैम्प्ट करें और क्वेश्चन नंबर 6 में से 2 पार्ट अटैम्प्ट करें। तो टोटल अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है 1, 2, 3 और 4 और 5। ये 5 क्वेश्चन हमारे हैं और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट अगर हम अटैम्प्ट करेंगे तो हर क्वेश्चन में हमें 1 पार्ट की चॉइस मिलेगी। और इस तरह 5 क्वेश्चन में से 2 पार्ट जब अटैम्प्ट करेंगे तो हमारे टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन, और इस तरह हमारे आराम से 50 मार्क्स हम गेन कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो डिटेल क्वेश्चन आंसर इसमें होते हैं। टोटल मार्क्स इसके 30 हैं। इसमें हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो कंपलसरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी है। अगर थ्योरम क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 मीन्स थ्योरम कंपलसरी इसमें अटैम्प्ट हमें करने होते हैं। 30 मार्क्स से सेक्शन है टोटल और 3 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं। तो ईच क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, सॉरी। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंपलसरी रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है लॉन्ग थ्योरम्स, ठीक है।
इन लॉन्ग थ्योरम्स हैं और इन लॉन्ग थ्योरम्स में हमारे पास आते हैं 7, 8 और 10। इन 7, 8 और 10 में से कोई सा भी एक थ्योरम हमारा पेपर में आ जाता है। कभी 7 आता है, कभी 8 आता है, कभी 10 आता है। इन तीनों में से कोई एक थ्योरम आता है हमारे सेक्शन सी में जो कंपलसरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है और ये ग्राफ का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से ग्राफ का पूरा एक क्वेश्चन आता है जो हमने अटैम्प्ट करना होता है। इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें थ्योरम जो है वो गिवन है, 2 थ्योरम हैं। ये शॉर्ट थ्योरम है, ट्रायंगल और सर्किल। ऐसा भी हुआ है कि कुछ ईयर्स में इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, मीन, मीडियन, मॉड का क्वेश्चन दे दिया, तो ये चेंज हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइजेशन के हमें 4 क्वेश्चंस आते हैं और इन 4 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, जिसमें हमने सर्किल से रिलेटेड एक पूरा क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करना होता है। तो टोटल अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 हमें क्वेश्चन दिए हैं और हमने इनमें से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और टोटल जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हम अगर पूरा पेपर पैटर्न, पूरे पेपर के मार्क्स की बात करें तो यहाँ से 20 और यहाँ से 50, तो हो गए 70 और ये 30, और टोटल मार्क्स इस पेपर के हैं 100 मार्क्स। अब एक बात जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बआसानी कंप्लीट 100 से 100 मार्क्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी आपके उतने अच्छे आप अपने मार्क्स उतने ही अच्छे गेन कर सकते हैं। ये पेपर पैटर्न, अगेन एक बात बता दूं, ये पेपर पैटर्न सिर्फ वो स्टूडेंट फॉलो करेंगे जो मैट्रिक के हैं, वो स्टूडेंट जो मैट्रिक का पेपर 2021 में देंगे, जो 9 के स्टूडेंट्स जो अब 2021 में 9 के स्टूडेंट पेपर देंगे मैथमेटिक्स का, वो इस पेपर पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। उनके लिए बोर्ड की तरफ से अलग से एक पेपर पैटर्न रहेगा, वो उसको फॉलो करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।